डॉक्टर कमर चीमा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है, वो मुज़ाकरात जो किसी तरफ ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, कोई मामला हल नहीं हो रहा था, बिलाखिर हल हो गया है। और अहम इसका नुक्ता ये है कि सीज़ फायर बरकरार रहेगा। हाउ डू यू सी दिस? बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी जैसे मिनिस्टर साहब बता रहे थे कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ये डायलॉग किया है। ये जो पाकिस्तान ने आज एक डिप्लोमेटिक अचीवमेंट हासिल हुई है, ये पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से है, कॉन्फिडेंस है, मैच्योरिटी दिखाई है पाकिस्तान के लीडरशिप ने। और इस वक्त इंडियंस बड़े परेशान हैं, क्योंकि वो आज आपने देखा होगा कि इंडिया की MEA जो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उन्होंने स्टेटमेंट जारी की अफगानिस्तान के हवाले से, और वो कह रहे थे जी हम साथ खड़े हुए हैं अफगान तालिबान के। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान ने बड़े स्मार्ट डिप्लोमेटिक पोस्चरिंग के साथ इंडिया को नाकाम किया है। जो इंडियंस प्लान बना के बैठे हुए थे कि हम जो करेंगे अफगानिस्तान के अंदर चीज़ें, मिलिट्री इक्विपमेंट देंगे, ड्रोन्स देंगे, बहुत कुछ सोच के बैठे हुए थे, वो तो खैर नाकाम हो गए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो सीज फायर हुआ है, इस सीज फायर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अफगान तालिबान मेक श्योर करेंगे कि दहशतगर्द जमातें जो हैं फितना अल खारिज और फितना अल हिंदुस्तान जो है वो उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये इसमें क्लैरिटी है। देखिए, सीज फायर तब होल्ड करेगा जब तक अफगानिस्तान की जो लीडरशिप है वो इस चीज़ को मेक श्योर करेगी कि फितना अल खारिज और फितना अल हिंदुस्तान जो हैं वो अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये अगर करेंगे तो पाकिस्तान के पास जो अपना राइट है टू रिप्लाई अंडर UN चार्टर, याद रखें पाकिस्तान हमेशा इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल वैल्यूज, नॉर्म्स को के हवाले से काम करता है। हमने भारत को भी जब रिस्पॉन्ड किया था तो अंडर UN चार्टर आर्टिकल 51 दिया था जवाब कि अगर हम पे कोई हमला करेगा तो हमारे पास हक मौजूद है। तो अफगान तालिबान को इस चीज़ का बताया गया है कि एक तो जो ये हमें अपडेट करेंगे कि जब अगर उनकी सरजमीन इस्तेमाल होएगी तो वो हमारे साथ शेयर करेंगे, बताएंगे, हम उनको अपडेट करेंगे, तभी जाके ये सीज फायर होल्ड कर सकता है, अदरवाइज सीज फायर होल्ड ये नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये है कि जो मोडालिटीज तय हुई हैं उनके ऊपर दोबारा अफगान तालिबान को पाबंद करने के लिए फिर 6 नवंबर को बात होगी। और ये 6 नवंबर को जो बात होगी, इसका मकसद यही है कि हर कीमत के ऊपर अफगान तालिबान जो कि बड़ी परेशानी का शिकार थे, क्योंकि बहुत ज्यादा वो एक्सपोज हो रहे थे इन फ्रंट ऑफ मीडिएटर्स। हमारे जो कतर और तुर्की जो हैं उनके सामने वो बहुत एक्सपोज हुए। क्यों? कि वो लिख के दे नहीं रहे थे, वो परेशान थे क्योंकि वो डिक्टेशन ले रहे थे बार बार पीछे काबुल से। तो वो जो उनके पास कैपेबिलिटी नहीं थी मुज़ाकरात को कंप्लीट करने की या उनको फाइनल राउंड में लेके जाने की, तो अब ये एक स्पेस उनको दी गई है 6 नवंबर तक की। मैं समझता हूँ कि इस दौरान सीज फायर को होल्ड करना अफगान तालिबान की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान की अपनी सरजमीन के ऊपर हर कीमत पे कोशिश करेगा, जो भी दरअंदाजी होगी, जो तश्कीलें आएंगी, पाकिस्तान जो है वो जारी बात है अपने दोस्तों को अपडेट करेगा। और ख़ास तौर पे ये जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म और वेरिफिकेशन का मैकेनिज्म तश्कील दिया जाएगा, इसके ऊपर जारी बात है ये बहुत सारा टेक्निकल लेवल की डिटेल्स हैं, डिस्कशंस हैं, जो कि बहुत सारा काम हो गया होगा। और मेरे ख्याल से इसमें जारी बात है तुर्की और कतर ने कहा होगा कि ये जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है और वेरिफिकेशन मैकेनिज्म है बहुत हद तक तकमील के अमल से गुजर चुका है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फ्यूचर में डिस्कस होंगी। सो लिहाजा ये अब अफगान तालिबान के ऊपर ये पेनल्टी होगी कि उनके ऊपर सजा आयद की जाएगी, उनको पेनल्टी डाली जाएगी तुर्की और कतर की तरफ से।